नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल चौधरी आज एक लेक्चर लेके प्रस्तुत हूँ आपके लिए। आपका पेपर है 29 तारीख को नाटकम नाट्य शास्त्रम च। देखिए, ये जो पेपर है आप पढ़ रहे होंगे, इसमें जो सबसे जो पहली पुस्तक है हमारी वह है उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम ये पुस्तक आपकी 20 अंक की है। और 20 अंक में देखिए, एक तो आएगी संस्कृत व्याख्या और एक ये 10 नंबर की होगी और एक होगी हिंदी व्याख्या। ये विद्यार्थियों 10 नंबर की। इस प्रकार से इसके 20 नंबर हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, देखिए 2 व्याख्या देगा आपको और 2 में से एक संस्कृत में करनी है। इसी प्रकार से 2 में से ये एक है। ठीक है, अब पढ़ें कैसे इसके लिए। इसको पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अगर उत्तर रामचरितम में पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थियों एक तो प्रथम अंक पढ़ लेना और एक तीसरा अंक। ये 2 अंक अगर आप पढ़ लेंगे, प्रथम अंक और तीसरा अंक, तो आपकी व्याख्या आ जाएगी। आप हिंदी वाली व्याख्या ये कर देंगे, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और ये जो व्याख्याएं हैं विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो परीक्षाओं में आई हैं, वे सब व्याख्याएं मैं करा चुका हूँ। जो अक्सर करके परीक्षा में आती हैं मेघदूत से, उत्तर रामचरित से, वह आपको वीडियो में मिल जाएंगी। जैसे एक व्याख्या है एको रसा करुणेव, प्रथम व्याख्या है। जब मेरे लेक्चर देखोगे उत्तर रामचरित में आप, तो प्रथम व्याख्या है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह से कर लेना। क्यों? क्योंकि इसमें से 100% चांस रहते हैं आने के, क्योंकि यह एक ऐसा श्लोक है जो उत्तर रामचरितम को क्या है, करुण रस स्थापित करता है। दूसरी देखिए, दूसरा जो टॉपिक है वो बेणी संगार नाटक है। ये जो बेणी संगार है ये भट्ट नारायण का है, यह भी 20 नंबर का है। 2 में से एक व्याख्या ये आपको संस्कृत में, ये 10 नंबर की होगी। 2 में से एक व्याख्या हिंदी में, ये कितने की होगी विद्यार्थियों? ये आपकी 10 नंबर की होगी। तो आप क्या ये 10 नंबर वाली हिंदी की कर लेंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, जब आप वीडियो देखेंगे इस पे जाकर के, मेरी टेलीग्राम चैनल पर सब पड़े हुए हैं, नहीं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सब व्याख्या मिल जाएंगी। तो इसके प्रथम अंक की ज़्यादातर मैंने पूरी करा दी हैं, जितनी व्याख्या बनती हैं। आपने अगर सब वीडियो देख लिए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जितनी बार व्याख्या हैं प्रथम, तो मेरे हिसाब से एक व्याख्या हिंदी वाली इसमें से आ जाएगी। और नहीं तो विद्यार्थियों पहला, दूसरा और तीसरा 3 अंकों की मुख्य जो व्याख्याएँ हैं वो पढ़ लेना। 100% आपको एक मिल जाएगी। पूरा नाटक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, नाटकों से प्रश्न आते हैं। ये जो नाटकों से प्रश्न है विद्यार्थियों, वे 20 अंक के हैं। और 20 अंक में 10 + 10 है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा जो क्षेत्र है वह राजस्थान यूनिवर्सिटी को टच करता है। क्योंकि मैं जहाँ अध्ययन करता हूँ और अध्यापन कराता हूँ, वहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय लगता है। तो वहाँ पर
उसके पेपर उपलब्ध हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि पेपर किस प्रकार का आता है। अब देखिए, अब मुझे पता नहीं है, पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसमें जो प्रश्न पूछता है, अगर ये 10-10 नंबर के 2 प्रश्न हैं, तो एक तो प्रश्न उत्तर रामचरितम में से आएगा और एक किस में से आ जाएगा, आपका बेणी संगार में से। तो देखिए, उत्तर रामचरितम का एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वह तो ये होता है कि राम अथवा सीता का चरित्र चित्रण पूछ लेगा आपसे। आप ध्यान रखना, राम उसके नायक हैं और सीता नायिका है, तो इन दो में से किसी का एक का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, याद कर लेंगे। और एक आप इस नाटक का सार याद कर लेंगे पूरा, और एक इसकी नाट्य शास्त्रीय समीक्षा। क्या क्या उत्तर रामचरितम में बात करेंगे, तो राम व सीता का चरित्र चित्रण, फिर है देखिए ये जो नाटक है उत्तर रामचरितम, इसका सार पढ़ लेंगे। और एक प्रश्न बन जाता है इसका नाट्य शास्त्रीय समीक्षा। ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वह होता है इसके करुण रस पर। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो मुझे लगता है इसमें से आ जाएगा, क्योंकि ये जो सार है विद्यार्थियों, इसमें से कई प्रश्न बनते हैं जो आ सकते हैं। फिर उसकी बात देखिए, जब आप बेणी संगार देखेंगे तो इसमें एक तो होता है नायक का निर्धारण। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है विद्यार्थियों कि नायक का निर्धारण करते हुए इस नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर उसके बाद इसमें जो दूसरा है, तो देखिए ये द्रौपदी, भीम और दुर्योधन, इनका चरित्र चित्रण अक्सर करा आ जाता है, तो आप इनका चरित्र चित्रण याद कर लेंगे। और एक इस नाटक की काव्य शास्त्रीय और नाट्य शास्त्रीय समीक्षा, इसको पढ़ लेंगे आप। ये काव्य शास्त्रीय एवं नाट्य शास्त्रीय समीक्षा, ये है। ये प्रश्न इसके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसमें से आ जाना चाहिए। कल आपकी परीक्षा है, आप अच्छी तरह से इन बिंदुओं को तैयार करके जाएं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो आप इसमें से आराम से आप कोई सा भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने किताब नहीं खरीदी होंगी। जब क्लास नहीं लगी हैं आपके कॉलेज में तो आपने किताब भी नहीं खरीदी होंगी, और किताब नहीं खरीदी हैं तो विद्यार्थियों ये एग्ज़ाम देने के बाद खरीदे लेना, क्योंकि जो नेट की परीक्षा होती है उस नेट की परीक्षा में आपकी ये सब पुस्तकें हैं जो आपने नहीं खरीदी हैं। अब देखिए, अब एक है इसमें नाट्य शास्त्र। ये जो नाट्य शास्त्र है इसका प्रथम व द्वितीय अध्याय है। प्रथम और द्वितीय जो अध्याय है, आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम और द्वितीय अध्याय में ये 10 अंक का है। और फिर है देखिए 10 रूपकम। आपके में पूरी 10 रूपकम है, जिसमें से मैंने प्रथम प्रकाश आपको पूरा करा दिया है। प्रथम प्रकाश मैंने पूरा करा दिया है, और ये विद्यार्थियों 30 अंक की है। तो ये जो 10 रूपक 30 अंक की है और प्रथम प्रकाश जब मैंने पूरा करा दिया है, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ विद्यार्थियों जो प्रश्न है वह प्रश्न प्लस जो व्याख्या है वो इसमें से आ जाएंगे। तो आपका पेपर मेरे हिसाब से अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आशा बनाए रखें, हिम्मत नहीं हारें, और ये बात ध्यान रखें कि हमको जो पेपर है वो 50% करना है, यानी पेपर आपको 100 नंबर का आएगा, 100 अंक का,
और वो आपको करना कितना है, 50 अंक का पेपर करना है। ठीक है, 100 अंक का पेपर आएगा, 50 का आप करेंगे। अब ये हो गया आपका सिस्टम। अब देखिए जब आप इस पैटर्न पे बात करेंगे तो देखिए 10-10 नंबर की तो ये दो व्याख्या हो गई। जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये जो दो प्रश्न आएंगे नाटकों में से, इनको आप कर देंगे तो 10 और 10 भी 40 हो गए। इसमें नाट्य शास्त्र में जो व्याख्या आएगी ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास पुस्तक है तो। और 10 रूपक है, 30 अंक का है ये। 30 और 10 40 50 60 70 80। अब 80 में से ऐसा हो सकता है कि एक आध इसमें से नहीं आए, आपको एक आध इसमें से नहीं आए। अब देखिए जब आप उत्तर रामचरित लिख का प्रश्न करेंगे तो आप लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम से अवतरित है, ये तो संदर्भ हो जाएगा। फिर उसके बाद बेणी संगार में आप लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक भट्ट नारायण विरचित बेणी संगार नाटक से अवतरित है। नाट्य शास्त्र में लिख देंगे आप प्रस्तुत श्लोक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र से अवतरित है। और 10 रूपक में लिख देंगे 10 रूपक धनंजय का है विद्यार्थियों। इसका जो लेखक है उसका नाम क्या है, धनंजय। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक धनंजय विरचित 10 रूपक से अवतरित है। तो इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले बहुत अच्छा प्रश्न करना है जो आपसे बहुत अच्छा आता है। मैंने जो वीडियो कराई हैं अगर आपने देखे होंगे तो मेरे हिसाब से उसमें से 50% पेपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 50% जो भी है वह पूरा आ जाएगा, आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने मान लो 30 का क्लियर है, खाली नहीं छोड़ना है विद्यार्थियों, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ेंगे। अब अगर आपको संस्कृत से नहीं आती हैं ये दोनों व्याख्या, इनको हिंदी में कराना। अगर आपको लगता है कि हमारा पेपर खाली रह रहा है, खाली नहीं छोड़ना है, इनमें से कोई सा भी प्रश्न कराना, जो 2 प्रश्न हैं जैसा भी आता हो, कुछ नहीं है मान लो उत्तर रामचरित का सार लिख देंगे तो भी कुछ तो प्रश्न नंबर देगा 10 में से। इसी प्रकार से बेणी संगार का सार लिख देंगे तो कुछ न कुछ तो देगा ही वो है। खाली नहीं छोड़ के आना है विद्यार्थियों। आपकी परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से मेहनत करना। आगामी जो पेपर है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वे सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे क्या है उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आगामी संस्कृत से अगर आप जुड़े रहते हैं, नेट की तैयारी करते हैं या कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रत्येक टॉपिक में जहाँ भी कोई दिक्कत आती है उसके समाधान में सहायता मिलेगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।